नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, अभ्यास का चौथा दिन हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि आपको सॉल्व करके देंगे एवं कुछ प्रश्नों का हल आपको करने के लिए हम देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 200 एवं 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 एवं 4 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किससे विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है। 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से विभाजित होता हो तो 3 और 4 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 12। तो अब देखिए 200 एवं 300 के बीच ऐसी संख्याओं को हमें निकालना है जो कि 12 से विभाजित होता हो। 12 से तो 200 एवं 300 के बीच कहा जा रहा है। 200 एवं 300 के बीच कहा जा रहा है तो इसमें 200 और 300 को छाड़ देना है। ठीक है, 200 एवं 300 नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में जो है उस संख्या को लेना है। तो 200 एवं 300 के बीच कौन सा संख्या है जो कि 12 से डिवाइड हो। तो आइए सिंपल इसका जानने का तरीका है, 200 भागा हम 12 करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, क्या यहाँ पर रखेंगे 12 से विभाजित हो जाए। तो आइए 12 से विभाजित करने के लिए 12 एकम 12, पहले 2 अंक लेंगे तो बच गया बैलेंस कितना, शेषफल बच गया हमारा 8। तो 8 80, तो 12 पचे 60, 12 छक 72, हाथ में क्या यहाँ पर 8 बचा, इस जीरो को रखेंगे 80 हो जाएगा। तो 12 छक 72 और 12 सती 84, यानी कि यहाँ पर 200 नहीं 204 रखेंगे तो ये 12 से डिवाइड होगा। यानी कि पहला संख्या क्या हो गया 204, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है 17 बार में। ठीक है, 12 एकम 12, 12 सती 84। उसके दूसरा क्या है, एक ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कहाँ तक 300 के बीच में, कहाँ 300 तो 2 से 99 ले लेते हैं, 299 लेते हैं, उसको 12 से विभाजित करते हैं 299 को। तो 12 दूना 24, 2 बच गया कितना 5, 12 दूना 24 बच गया 5 बैलेंस, शेषफल 5 बच गया। 5 पर 9 है तो नहीं कटेगा, 12 पचे 60 कटता है और 12 चौक 48, यानी कि 48 तो माइनस 48 59 में 48 को माइनस करें कितना आएगा 1 और 1 11। तो 299 में हमको 11 माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा संख्या लेना पड़ेगा 8, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8 और 2, यानी कि 288 को हम 12 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या विभाजित होगा। तो 12 दूना 24 बच गया शेषफल 4, 4 पर 8 48, तो 12 चौक 48, यानी कि पहला 17 बार और अंतिम 24वां, यानी कि 12 का पहला जो है 200 के बाद का संख्या जो 12 से विभाजित होता हो वो 204 है, एवं 12 से विभाजित होता हो 300 के पहले की संख्या वो 288 है। और 204 और 288, यानी कि 204 जो है 12 से विभाजित होने वाला पहला संख्या से लेकर ये 17वां संख्या है, क्योंकि 204 17 बार में विभाजित होता है, और 288 जो है ये 24वां संख्या है क्योंकि ये 24 से विभाजित हो रहा है। तब हमको क्या लेना है, कितना संख्या पूछा जा रहा है, 200 एवं 300 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो कि 3 एवं 4 से विभाजित होता हो, यानी कि 12 से विभाजित होता हो। तो 17 से लेना है और 24 से लेना है, तो यानी कि 24 में 16 तक संख्या उसको माइनस कर देंगे। तो 16 इसमें 24 में माइनस करेंगे क्योंकि 17वां तो लेना है, 17वां लेना है और 24 तक लेना है, 24वां संख्या तक लेना है, तो 16वां संख्या तक माइनस करना है, 16 माइनस कर देंगे नहीं 8, यानी कि आंसर में हमारा 8 हो जाएगा। 8 ऐसा संख्या है 200 एवं 300 के बीच जो 4 एवं 3 दोनों से विभाजित होता है। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 300 एवं 500 के बीच
ऐसी कितनी संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित होता है तथा उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपके मन में संशय उठ रहा होगा कि 300 एवं 500 कहा जा रहा है, 3000 एवं 5000 क्यों नहीं कहा जा रहा है, 10,000 20,000 क्यों नहीं कहा जा रहा है, उसको क्यों नहीं बताया जा रहा है। सारे के सारे प्रश्नों के फॉर्मूले कंसेप्ट्स एक ही हैं, सिर्फ संख्याओं में डिजिट चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप हार्ड क्वेश्चनों के पीछे नहीं पड़िए, क्योंकि एग्जामिनर्स आपको पास करने के उद्देश्य से ही परीक्षा लेता है। अगर वो फेल करने पर आ जाएगा तो कोई पास नहीं होगा, ठीक है। और जो है प्रश्न ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ तिकड़म भिड़ाया जाता है, चालें चली जाती हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। जैसे 2 एवं 3 से विभाजित होता है, कितना संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित होता है, ठीक है, तथा उन संख्याओं का योग। पहले पूछता है कितना संख्या ऐसा जो 2 एवं 3 से विभाजित होता है तथा उन संख्याओं का योग अब पूछ दे रहा है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले कितना संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित होता है, आप पूछ रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें 2 प्रश्न आ गया। तो यही एग्जामिनर्स का खेल होता है, यही एग्जामिनर्स का खेल होता है। जो आंसर रहेगा ऑप्शंस में इतना कॉमा इतना, समझ गए ना, वैसे करके आंसर आपको दिए हुए होंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ है नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन का हल हम लोगों ने किया, उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है, 300 एवं 500 के बीच किससे 2 एवं 3 से विभाजित होने वाला संख्या 2 एवं 3, तो एलसीएम 6। अब एलसीएम जो है आपको विस्तृत रूप से हम एलसीएम एवं एचसीएफ चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो 6 हो गया। अब 300 के बाद 6 से कौन सा संख्या विभाजित होगा, तो 300 भागा 6, 6 पचे 30। तो 300 तो लेना नहीं है क्योंकि 300 एवं 500 के बीच कहा जा रहा है। तो 300 तो पूरा का पूरा ये 50 बार में डिवाइड हो जाता है। तो 306 इस पर रख देंगे, तो 6 पचे 30 और 6 एकम 6 51 बार में। और दूसरा क्या हो जाएगा 312, तीसरा क्या हो जाएगा 318। इसी प्रकार कहाँ तक चलेगा ये सिलसिला, डॉट 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 कहाँ तक कह रहा है 500, तो 500 से नीचे तो 490 रख लेते हैं। देखते हैं कौन सा संख्या यहाँ पर रखेंगे कि ये 6 से विभाजित हो जाएगा। 500 के नीचे कौन सा संख्या रखना है, तो 6 8 48, शेष बच गया 1। यहाँ पर 1 है, तो 1 से आगे यानी कि 2 संख्या ऐसा है जो कि 490 के बाद 6 से विभाजित होता है 492। लेकिन हमको तो हाईएस्ट लेना है, क्योंकि 500 के बीच कहा जा रहा है। तो यहाँ 498 लेंगे। तो 6 8 48, बैलेंस 1, शेषफल 1 हो गया। तो 1 पर 8 18, 6 तिया 18, यानी 498। तो हमारा पहला संख्या क्या हो गया 306 से लेकर प्लस और अंतिम संख्या हो गया 498। अब देखिए एक चीज, कितना संख्या अब हमको निकालना, कितना संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित होता है। तो 306 51 बार में विभाजित होता है, 51 बार, और 498 83 बार में। यानी हमको 51वां संख्या लेना है और 83वां तक लेना है। तो हमको 50 संख्या तक माइनस कर देंगे, 50 संख्या तक माइनस कर देंगे। तो 83 में से 50 जब हम माइनस करेंगे, 83 में से जब हम 50 तक माइनस करेंगे तो हमें 33 प्राप्त होगा। यानी 33 ऐसा संख्या है जो कि 6 से विभाजित होता है। ठीक है, तो आइए अब कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब 306 से 498 तक यहाँ एक नया क्वेश्चन पैदा ले लिया।
ठीक है, एक नया क्वेश्चन बन गया, तो इससे गड़बड़ाना नहीं है, इस नया क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। इस नया क्वेश्चन को समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पर हम लोग हल करेंगे। समांतर श्रेणी का योग का जो फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है फॉर्मूला, n/2 इंटू ए, यानी कि पहला संख्या a प्लस l लास्ट संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो n कितना हो गया, 33 निकल गया, कितना संख्या 33, 33 भागा 2, 83 में से 50 घटाए थे 33 आया था ना, तो 33 n/2 ए क्या है 306 प्लस l कितना है 498 498, 33 भागा 2 गुना 300 4 700 और 98 6 104, तो 804 हो गया ना। 300 4 700 8 2 10 और 4 बच गया, तो 804 हो गया। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 402 हो जाएगा, और 402 गुना 33 करेंगे। 33 का अगर पहाड़ा याद होगा मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि आप जो है पहाड़ा रटिए, कम से कम 50 तक तो पहाड़ा आप रटिए, स्क्वायर 100 तक, और क्यूब जो है 30 से 50 तक रटिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो 33 गुना 66, 33 गुना 0 33 गुना 0 0 बच गया, शेष फल 6 बचा हुआ था 66 का, तो वो 6 आ गया यहाँ पर, और 33 चौका 132, 13,266 आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे, इसको देखेंगे। तो हमको हमें इसका जानकारी के लिए, इसका पता लगाने के लिए उस संख्या से अगला वैसा संख्या जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सके, उस संख्या को लेना है। अब कहिएगा सर हम तो चेक करते करते परेशान हो जाएंगे, 449 से 2 ज्यादा 3 ज्यादा। अरे नहीं भाई, 449 है तो 20 का स्क्वायर आपको पता है ना 400 होता है, तो 20 से आगे चेक करेंगे हम। 21 का पता है 441, इसलिए पिछले क्लास में कहे थे ना कम से कम 50 से 100 तक स्क्वायर आप याद रखिए, जो कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के चक्कर में रहिएगा ना तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। 100 तक का फॉर्मूला स्क्वायर तो कम से कम याद रहना चाहिए, 30 से 40 तक का क्यूब, और पहाड़ा कम से कम 40 से 50 तक का, तो आपका फटाफट आंसर निकलेगा। हाँ, एक बार याद कर लीजिएगा ना, कहियो नहीं भूलिएगा, हम याद किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, इससे आगे तो 22 का स्क्वायर 484, तो 22 से कम जितनी भी संख्याएं हैं उनसे हम चेक कर लेंगे। इससे जितना भी कम अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से कम, समझे, इससे जितना भी कम अभाज्य संख्या उससे इसको चेक करेंगे। अगर भागा लग जाता है तो ये संख्या भाज्य हो जाएगा, भाग नहीं लगता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए सबसे पहला 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 का शर्त क्या कहता है, आपने जब सम संख्या पढ़ा होगा तो आपको हमने बताया था 2 से या 2 से भाग करने का नियम, जब डिविजिबिलिटी पढ़ाया था उसमें ही बताया था। वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, या तो फिर 2 का गुणज हो या खुद 2 हो। तो ये तो यहाँ तो 9 तो कुछ भी नहीं है, वैसा 3 आते हैं। 3 क्या कहता है, ये भी डिविजिबिलिटी में मैंने पढ़ाया है आपको, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 4 13 4 17 विभाजित नहीं होता है, ये भी खत्म। 5 से 5 क्या कहता है, 5 के बारे में बताया है,
वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वैसा भी नहीं है ये। अब 7 के लिए देखिए ट्राई मार लेते हैं, फॉर्मूला भी है, बहुत लंबा चौड़ा जाता है। 7 छक 42 बच गया 7, 7 छक 42 बच गया 2, 29, 7 चौक 28, शेषफल 1 नहीं जाएगा इससे। 9 से नहीं, 7 के बाद 11 का शर्त यह है कि अल्टरनेटिव डिजिट, उसके फिर अल्टरनेटिव डिजिट जो योग हो जाएगा, दोनों योग के अंतर को आपस में माइनस कर देना है। जैसे इन दोनों का योग और इससे आगे कुछ है नहीं, तो इसको इन दोनों के योग में माइनस कर देना है। अगर 11 हो या 0 हो, तब ये 11 से विभाजित होगा या 11 का मल्टीपल हो। तो 9 4 13 माइनस 11, 9 4 13 माइनस 4 कितना हो गया? 9 4 13 माइनस 4 9, क्योंकि 4 4 0 बच गया 9, तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 13 13 तिया 39 बच गया 5, 13 चौका 52, शेषफल 7, यानी 13 से भी विभाजित नहीं है। उसके बाद फिर किससे चेक करेंगे हम? 13 के बाद 17 दूनी 34 बच गया, शेषफल 10, 34 10 44 होता है ना, शेषफल 10, 17 छका 2 तल से 102, शेषफल 7 नहीं डिवाइड हुआ। 19 से 19 दूना 38, शेषफल 6, 38 6 44, तो शेषफल 6 पर 9 69, 19 या 57 और 12 69 होता है, जो कि 19 से विभाजित नहीं होता है, 19 चौक 76 होता है, इससे भी नहीं हुआ। तो 22 से कम इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। आप देखिए, अभी तो हम बता रहे हैं, तो आपको बता दिए कि 22 से कम जितना भी है चेक कर लेना, लेकिन एग्जाम्स में आपके सामने ऑप्शंस होंगे 4 या 5, तो उन ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले ये निकाल लेना है कि नियरेस्ट संख्या जिसका वर्गमूल हम निकाल सके कौन सा है। नियरेस्ट संख्या वो कौन सा है जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। उस संख्या से कम जितने भी ऑप्शन में अभाज्य संख्याएं हैं उनको चेक करना है, इतना चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या कैसे चेक करना है। तो यह जो है एक अभाज्य संख्या हो गया, ये संख्या 449 एक अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शंस बहुत काम आते हैं, ऑप्शंस बहुत काम आते हैं, लेकिन आजकल तिकड़मबाजी एग्जामिनर्स का बहुत चल रहा है। हो सकता है 5वां ऑप्शन घुसा दे, किसी एग्जाम में 5वां ऑप्शन देता है, एक इनमें से कोई नहीं या तो फिर एक से अधिक, तब फंस जाइएगा ना। तो तब में यही है, इससे नीचे जितना भी है 5वां ऑप्शन मार देना। अगर इससे नीचे के 2 अभाज्य संख्या है तो 5वां ऑप्शन मार देना, एक से अधिक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसलिए जितना लंबा चौड़ा आपको बता रहे हैं कि सारा से हमको चेक करना है, सारा से चेक कर लिए। ऑप्शन में देख लेंगे इनमें से कौन सा है ऑप्शन में, अगर 5वां ऑप्शन एक से अधिक है उसको ले लेना है, नहीं तो 5वां इसमें से एक ही कोई ऑप्शन में होगा, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं इससे संबंधित। देखिए, इन पर नहीं जाना है संख्या छोटा है या बड़ा, एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एग्जाम से ज्यादा लंबे लंबे नहीं है कि 8 डिजिट के अंक दे दिए उसका निकालते रहिए, नहीं, वैसे देते हैं कि जो समय में हल हो सके। अगर एग्जामिनर्स फेल करने पर आ जाए ना तो एक भी कैंडिडेट पास नहीं होगा, एक भी कैंडिडेट नहीं। हाँ पास होगा, पास होगा, सबसे कम माइनस जिसका हो वही पास, भले कटअप कोई पूरा नहीं कर सकता है। कटअप अगर 30% का भी रख दिया जाए तो आइए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में। आप इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, 251 के नियरेस्ट में वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो 256 का वर्गमूल 16 हो गया, 16 स्क्वायर होता है ना 256,
तो 16 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या है उसको चेक कर लेना है। 2 का शर्त फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों जान रहे हैं ना, पिछला क्वेश्चन में बताया 0 हो या तो फिर 2 का गुणज हो। 3 का शर्त फॉलो करता है। 5 1 6 2 8 नहीं कर रहा है, क्यों, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 5 का फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, यहाँ पर 0 या 5 नहीं है इकाई अंक। 7 का फॉलो करता है, तो 7 या 21 बच गया 4 पर 1 41, 7 चौक 28, 7 बचे 35, शेष फल 6 नहीं। 11 से 11 दूना 22, शेष फल 3, 1 31 डिवाइड नहीं होता है। 11 का फॉर्मूला क्या कहता है, ये दोनों का योग यानी अल्टरनेटिव्स का योग एवं इस अल्टरनेटिव्स का योग दोनों को माइनस करेंगे, 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो। तो 11 के बाद 13 से 13 एकम 13 12 121 तो 121 13 से कटता है, नहीं कटता है। 13 ठीक, चलो तल से 13 नमा 17 हाथ से अगर पहाड़ा याद रखिएगा, टेबल याद रखिएगा ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शेष फल 4 आता है यहाँ। उसके 17 से 17 एकम 17 बच गया 8 81, 17 छका 2 तल से 17 पचे 85, तो 85 81 कम है, 85 नहीं विभाजित होता है 17 से। उसके बाद 17 से तो हमें चेक भी नहीं करना है, 17 से हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा दायरा यहाँ फिक्स है 16 से पहले के सभी संख्याएं, 16 से पहले के सभी संख्याएं जो कि जिसका की संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, वो उससे अगर ये विभाजित होता है तो ये पता चलेगा, इसका परिभाषा डिफाइन होगा कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। आपको एग्जाम्स में आने वाले उन सभी क्वेश्चनों से परिचय कराया जाएगा, आपको प्रयास अध्ययन कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम्स में विफलता की प्राप्ति ना करें। तो 12 क्यूब प्लस 14 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 30 क्यूब। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, 5वां क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। 12 क्यूब 14 क्यूब 16 क्यूब 18 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 30 क्यूब। आपको इसमें कुछ दिख रहा है, दिखना चाहिए। मैंने आप लोगों को इवेन नंबर्स के क्यूब का योग बताया है, तो इवेन नंबर्स कंसेक्यूटिव है एवं शुरू से नहीं, प्रथम में इवेन नंबर नहीं है इन संख्याओं तक। ये 12 से 30 तक है, तो हम सबसे पहले पहला सम संख्या 2 क्यू से लेकर 30 क्यू तक निकालेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे 2 क्यू से लेकर के कहां तक कह रहा है, 12 से 30 तक का हमको चाहिए ना। तो जब 2 से 30 तक का निकाल रहे हैं, हमको चाहिए 12 से 30 तक का योग। तो उसमें से तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये करना पड़ेगा कि 12 से पहले के जितने भी सम संख्या के घन है उनको माइनस कर देना पड़ेगा। तो 2 से लेकर 10 तक, क्योंकि 12 से पहले घन संख्या घन इतने ही है, 2 से 10 तक। तो आइए दोनों का हल करेंगे। यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया, n का मान निकालने के लिए सम संख्या में क्या फॉर्मूला है, अंतिम अंक भागा 2, तो 15 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर n इक्वल टू 5 हो गया। तो अब देखिए करना ये है हमें
फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मान बैठाते हैं हम, यहां पर मान बैठाएंगे। तो पहला क्या है, n का मान है 15, तो 2 इंटू 15 स्क्वायर इंटू n प्लस 1, 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू n स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, आइए देखिए हल कीजिए। इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आता है हमारा, 2 गुना 5 स्क्वायर कॉमन आ गया, आया ना। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 स्क्वायर यहाँ है, 5 स्क्वायर यहाँ है, क्योंकि 5 गुना 3 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस 5 1 6 स्क्वायर। अब 2 गुना 5 स्क्वायर, अब देखिए यहां से देखिए ये गुना है, यहां 2 गुना 8 पर होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो 3 स्क्वायर और यहां से 2 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां बच क्या गया हमारे पास 8 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर निकल गया, तो बच गया हमारे पास 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन में आ गया, तो बच गया 1। ये देखिए प्रश्न को आसानी से हल करने का एक तरीका है। यहां पर भी हम गुना करके सॉल्व करके हल कर सकते थे घटा के, लेकिन कॉमन निकाल के हमने इस डिजिट को सॉल्व कर दिया आसानी से। ठीक है, तो 2 गुना 25, 6 36, 6 स्क्वायर 36 गुना 8 8 64 माइनस 1 63, 25 गुना 50 और 50 गुना 36 यानी कि 1800 और गुना 63। तो 2 शून्य 18 दिए 54 का 4, 18 छक्का 78 से 78 से 105 जोड़ दिए इसमें 113, 108 में से 5 जुटा 113, तो 1,13,400 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो आइए आप देखते हैं हम लोग अब कुछ क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको आपके घरों से बनाने के लिए दे रहा हूं, जिसको कि आप हल कीजिएगा अपने घर पर। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने 6 क्वेश्चंस हैं। देखिए आपको मैं इतना प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं, इतना प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं कि आपको इन सभी प्रश्नों से संबंधित अगर एग्जाम्स में कोई प्रश्न आए तो आप उसका सॉल्यूशन तुरंत कर दें। ठीक है, प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगा तब तक उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप समय सीमा के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है 30 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 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 40 स्क्वायर। अब आप ये मत कह दीजिएगा सर आज के सेशन में ये नहीं पढ़ाया आपने। आपको हमने इस सेशन से पहले के क्लासों में सेशंस में आपको इन सारी क्वेश्चनों से अवगत कराया है, तो आपको इनका प्रैक्टिस करना है। आपको नहीं हो पा रहा है इसका सॉल्यूशन तो हमें बताइए, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए और आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो 30 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 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 40 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 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 20 क्यूब इक्वल टू व्हाट। तीसरा क्वेश्चन है 22 क्यूब प्लस 24 क्यूब प्लस 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 30 क्यूब व्हाट। चौथा क्वेश्चन है 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 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 70 इक्वल टू व्हाट। पांचवा क्वेश्चन में है, पांचवा क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, पहला है 537, दूसरा है 439, तीसरा है 283 यानी 283, चौथा है 637 637, पांचवा है 723 यानी 727। इनमें से कौन कौन सा अभाज्य संख्या है?
ठीक है। इनमें से कौन कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है। 537, 439, 283, 637, 723, इन सभी पांचों में से कौन कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हमको बताइए, हम आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है 700 से 1200 के बीच कितने संख्याएं हैं जो कि 700 से 1200 के बीच कितने संख्याएं हैं जो कि 5 तथा 7 से विभाजित होता हो तथा उन सभी का योग क्या होगा। मतलब 700 से 1200 के बीच 5 तथा 7 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं उन सभी का योग क्या होगा, ये भी पूछा जा रहा है। एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सिर्फ यहां पर डिजिट चेंज होता है, ठीक है। कुछ और प्रश्न आपको देंगे हम। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैं अपना ज्ञान और लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी मित्रों के लिए बिना किसी पेड का, बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेज के आपके लिए मैथ्स का कंप्लीट अध्ययन लेके आया हूं। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट अध्ययन दूंगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ आपके लिए हर एक चैप्टर में आपके अंदर उत्साह भर सकें, आपको उसके संबंध में अच्छी से अच्छी जानकारियां दे सकें, आपको उसके लिए अच्छे से अच्छे ट्रिक बता सकें, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट बता सकें। धन्यवाद।